नमस्कार दोस्तों, करियर क्लासेस के इस ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके सामने राजस्थान सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर हाजिर हुआ हूं। राजस्थान जो जनरल नॉलेज है, इसके मोस्ट जो क्वेश्चन है, और दोस्तों ये क्वेश्चन आपके जो आने वाले एग्जाम हैं, राजस्थान लेवल के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। और ये जो क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान के, ये विशेष तौर से सीटी, राजस्थान पुलिस, राजस्थान एसआई, पटवार, रेट, ग्राम सेवक, वन रक्षक और वनपाल और अदर कोई भी राजस्थान का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो सभी में पूछे जाएंगे। और आपका जो आने वाला सीईटी एग्जाम है, जो +2 बेस का 12वीं बेस का जो है एग्जाम सीईटी का, उसके लिए महत्वपूर्ण है। और पीछे जो एग्जाम गया है सीईटी का यानी ग्रेजुएशन लेवल का, उसके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैंने करवाए हैं, उनमें से पूछे गए थे। तो दोस्तों ध्यान से वीडियो को देखना है और लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेज ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों आज के सामान्य ज्ञान के क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशन कोड के साथ। आज का मोटिवेशन कोड है, संघर्ष के बिना जीवन में कुछ हासिल नहीं होता, हम खुद ही होते हैं गुनाहगार अपनी नाकामयाबी के। संघर्ष के बिना जीवन में कुछ हासिल नहीं होता, हम खुद ही होते हैं गुनाहगार अपनी कामयाबी के, कोई दूसरा हमारी जिंदगी का कातिल नहीं होता। तो दोस्तों ये है आज का मोटिवेशन कोड। अब शुरुआत करते हैं आज के सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा इसका ए, जयपुर के अंदर। राज्य पथ परिवहन निगम का मुख्यालय जयपुर के अंदर है। और बात करें इस निगम की स्थापना की तो 1 अक्टूबर 1964 के अंदर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना सड़क परिवहन अधिनियम 1950 के तहत की गई थी। तो ध्यान में रखना है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो सड़क परिवहन अधिनियम 1950 के तहत की गई थी। और दोस्तों राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, इसे अगर शॉर्ट के अंदर पूछे तो RSRTC के नाम से इसे जाना जाता है। तो अब RSRTC इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कोऑर्पोरेशन। राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कोऑर्पोरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है? सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है तो राइट आंसर होगा इसका डी, NH71B। NH71B ये सबसे छोटा राजमार्ग है, NH71B। और इसकी लंबाई अगर आपसे पूछे तो 5 किलोमीटर है, लंबाई इसकी 5 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा ए, जोधपुर। जोधपुर लिख रखा है यहाँ पे दोस्तों, जोधपुर होगा, तो ध्यान में रखना है। जोधपुर के अंदर रातानाडा हवाई अड्डा स्थित है। नेक्स्ट है, तारागढ़ का निर्माण किसने कराया था? तारागढ़ का निर्माण किसने कराया था? तो राइट आंसर होगा ए, राव देवहाड़ा ने। राव देवहाड़ा ने तारागढ़ का निर्माण करवाया था। और कब करवाया था? तो 1354 यानी 1354 ईस्वी के अंदर करवाया था। और बात करें तारागढ़ कहां पर है? तो दोस्तों ध्यान में रखना है, बूंदी। तारागढ़ बूंदी जो किला है, इसका निर्माण करवाया था। और दोस्तों इस किले को बूंदी किले के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, बूंदी किले के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध स्थान फलोदी किस जिले में है? सबसे प्रसिद्ध स्थान है फलोदी। और
फलोदी किस जिले में है? तो राइट आंसर होगा सी, जोधपुर जिले के अंदर है। फलोदी जोधपुर जिले के अंदर है। और दोस्तों फलोदी का प्राचीन नाम आपसे पूछे तो दोस्तों विजयनगर के नाम से भी इसे जाना जाता है। प्राचीन नाम इसका विजयनगर था। और दोस्तों फलोदी को साल्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। फलोदी को साल्ट सिटी, साल्ट के लिए जो है फलोदी प्रसिद्ध है, इसलिए इसे साल्ट सिटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का एकमात्र ग्रीष्मकालीन प्रवास स्थल कहां स्थित है? राजस्थान का एकमात्र ग्रीष्मकालीन प्रवास स्थल कहां स्थित है? तो राइट आंसर होगा डी, माउंट आबू। और माउंट आबू कहां पर है? सिरोही के अंदर, माउंट आबू सिरोही। और ये एकमात्र ग्रीष्मकालीन प्रवास स्थल है। दोस्तों अगर आपको माउंट आबू का प्राचीन नाम पूछे तो माउंट आबू का प्राचीन नाम है अर्बुदाचल। अर्बुदाचल ये इसका प्राचीन नाम है। और माउंट आबू, इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो गुरु शिखर। सर्वोच्च चोटी है इसकी गुरु शिखर। और गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है। ध्यान में रखना, 1722 मीटर। और माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन भी है। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? तो माउंट आबू सिरोही। नेक्स्ट है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम का मुख्यालय। राजस्थान पर्यटन विकास निगम का मुख्यालय, तो राइट आंसर होगा सी, जयपुर के अंदर है भाई। जयपुर के अंदर राजस्थान पर्यटन विकास निगम का मुख्यालय जयपुर के अंदर है। और दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1978 1978 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और राजस्थान पर्यटन विकास निगम को आरटीडीसी के नाम से भी जाना जाता है। आरटीडीसी इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कोऑर्पोरेशन। राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कोऑर्पोरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है, जैसलमेर का प्राचीन नाम था। जैसलमेर का प्राचीन नाम था, तो राइट आंसर होगा सी, मांड के नाम से भी जाना जाता है। मांड या माडधरा भी कहा जाता है इसे। माड या माडधरा भी कहा जाता है। और इसे एक और नाम है इसका, इसे वल्लभ मंडल भी कहा जाता है। वल्लभ मंडल भी कहा जाता है। ध्यान में रखना, मांडधरा या वल्लभ मंडल के नाम से जैसलमेर को जाना जाता है। नेक्स्ट है, जैसलमेर नगर के संस्थापक है। जैसलमेर नगर के संस्थापक है, तो राइट आंसर होगा डी, राव जैसल। जैसलमेर नगर के संस्थापक है। और राव जैसल ये यदुवंशी राजपूत यानी भाटी वंश के राजा थे राव जैसल। और जैसलमेर की स्थापना की थी, कब की थी? तो 1156 ईस्वी के अंदर जैसलमेर नगर की स्थापना राव जैसल ने की थी। नेक्स्ट है, आमेर का किला किस वर्ष निर्मित हुआ? आमेर का किला किस वर्ष निर्मित हुआ था? तो राइट आंसर है इसका 1036 ईस्वी। 1036 ईस्वी में जो आमेर का किला है ये निर्मित हुआ था। और किसने किया था? तो राजा काकिल देव, नाम है राजा काकिल देव के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट है, उदयपुर स्थित कुंभलगढ़ का किला किसने बनवाया? उदयपुर में स्थित कुंभलगढ़ का जो किला है इसका निर्माण किसने करवाया? तो राइट आंसर होगा सी, राणा कुंभा। राणा कुंभा के द्वारा जो है कुंभलगढ़ किले का निर्माण करवाया गया था। कब करवाया गया? तो 13 मई 1459 को कुंभलगढ़ किले का निर्माण करवाया गया था। और दोस्तों कुंभलगढ़ को अजयगढ़ किले के नाम से भी जाना जाता है। अजयगढ़ किले के नाम से। और ये कहां पर है? तो दोस्तों राजसमंद के अंदर है। राजसमंद के अंदर है कुंभलगढ़ का किला। और दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग के चारों ओर विश्व की दूसरी बड़ी दीवार बनी हुई है। प्रथम चीन के अंदर है। और विश्व की दूसरी बड़ी दीवार पूछे तो ये कुंभलगढ़ के चारों ओर बनी हुई है। और दोस्तों कुंभलगढ़ के किले को 6 जून 2013 के अंदर 6 जून 2013 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। कब किया गया था? तो 6 जून 2013 ईस्वी के अंदर। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध सांबर झील।
राजस्थान के किस जिले में है? प्रसिद्ध सांबर झील राजस्थान के किस जिले में है? तो राइट आंसर होगा सी, जयपुर जिले के अंदर है। नेक्स्ट है, इसरलोट कहाँ है? इसरलोट कहाँ है? तो राइट आंसर होगा इसका डी, इसरलोट कहाँ है? तो जयपुर के अंदर इसरलोट है। और इसरलोट को दोस्तों सरगासुली के नाम से भी जाना जाता है, सरगासुली के नाम से भी इसे जाना जाता है, ध्यान में रखना है। और दोस्तों इसरलोट यानी इसरलोट जो है ये एक ऊंची मीनार है और इस इसरलोट का जो निर्माण है ये महाराजा ईश्वरी सिंह ने करवाया था, महाराजा ईश्वरी सिंह ने निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, भरतपुर के संस्थापक कौन थे? भरतपुर के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर होगा सी, राजा सूरजमल, ये भरतपुर के संस्थापक थे। और भरतपुर की स्थापना 1733 के अंदर राजा सूरजमल के द्वारा जो है की गई थी, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा कहाँ स्थित है? अढ़ाई दिन का झोंपड़ा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा ए, अजमेर के अंदर अढ़ाई दिन का झोंपड़ा स्थित है। और अढ़ाई दिन के झोंपड़े का निर्माण 1194 ईस्वी के अंदर हुआ था। और किसने करवाया था? तो करवाने वाले व्यक्ति का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1194 ईस्वी में अढ़ाई दिन के झोंपड़े का निर्माण अजमेर के अंदर करवाया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस जिले में सर्वाधिक भेड़ पाली जाती है? राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक भेड़ पाली जाती है? तो राइट आंसर होगा ए, बाड़मेर के अंदर सर्वाधिक भेड़ जो है ये पाली जाती है। अब सर्वाधिक बाड़मेर और बाड़मेर के अलावा पाली, दौसा, जोधपुर और जयपुर, पाली, दौसा, जोधपुर और जयपुर के अंदर भेड़ जो है ये पाली जाती है। और सबसे कम कहां पाली जाती है? तो दोस्तों ध्यान में रखना है, जो बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा के अंदर सबसे कम जो भेड़ें हैं ये पाली जाती है। नेक्स्ट है, राजस्थान दुग्ध सहकारी संघ की स्थापना हुई। राजस्थान दुग्ध सहकारी संघ की स्थापना हुई। तो राइट आंसर होगा बी, 1973 के अंदर राजस्थान दुग्ध सरकारी संघ जो है इसकी स्थापना हुई थी। और कहां पर हुई थी? तो ध्यान में रखना है, जयपुर के अंदर इसका मुख्यालय, जयपुर के अंदर इसका मुख्यालय है। और दोस्तों इसे RCDF के नाम से जाना जाता है, RCDF के नाम से इसे जाना जाता है। तो RCDF इसकी फुल फॉर्म है राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, ये इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है, किस पशु के क्षेत्र में राजस्थान भारत में एकाधिकार रखता है? किस पशु के क्षेत्र में राजस्थान जो है भारत में एकाधिकार रखता है? तो राइट आंसर होगा बी, ऊंट के, यानी ऊंट जो है ये राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं। और एकाधिकार यानी ऊंट की दृष्टि से, ऊंट पालन की दृष्टि से राजस्थान का जो है भारत में प्रथम स्थान है। और ऊंट अगर सर्वाधिक पूछे तो दोस्तों जो ऊंट सर्वाधिक है ये जैसलमेर के अंदर है, सर्वाधिक है जैसलमेर। अगर आपसे कम ऊंट पूछे तो दोस्तों कम है प्रतापगढ़ के अंदर, कम है प्रतापगढ़ और सर्वाधिक जैसलमेर के अंदर है। और दोस्तों बीकानेर के अंदर है सेंट्रल कैमल ब्रीडिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। ऊंटों के लिए जो सेंट्रल कैमल ब्रीडिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये बीकानेर के अंदर स्थित है, ये ध्यान में रखना है। और बीकानेर के जो ऊंट है ये सर्वाधिक प्रसिद्ध ऊंट है। नेक्स्ट है, राजस्थान स्टेट साल्ट वर्क्स उपक्रम कहाँ है? राजस्थान स्टेट साल्ट वर्क्स उपक्रम कहाँ है? कहाँ है? तो राइट आंसर होगा डी, डीडवाना। और डीडवाना कहाँ पे है? नागौर। तो डीडवाना नागौर के अंदर स्टेट साल्ट वर्क्स उपक्रम स्थित है। नेक्स्ट है, राजस्थान में कांच निर्माण उद्योग कहाँ विकसित है? राजस्थान में कांच निर्माण उद्योग कहाँ विकसित है? तो राइट आंसर होगा धौलपुर में, सी राइट आंसर है धौलपुर। नेक्स्ट है, राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र जिला है, सर्वाधिक आर्द्र जिला है। तो राइट आंसर होगा सी, झालावाड़ राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र जिला है। आर्द्र जिला झालावाड़। अगर आपसे आर्द्र स्थान पूछे
तो दोस्तों आर्द्र जो स्थान है ये माउंट आबू है, आर्द्र स्थान है माउंट आबू सिरोही है। और दोस्तों सबसे शुष्क जिला पूछे आपसे, सबसे शुष्क अगर जिला आपसे पूछे तो सबसे शुष्क जिला है जैसलमेर, शुष्क जिला जैसलमेर है। और आर्द्र जिला झालावाड़ है और आर्द्र स्थान है माउंट आबू सिरोही। नेक्स्ट है राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो राइट आंसर होगा सी गुरु शिखर। ये राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत शिखर है और गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है। नेक्स्ट है कौन सा स्थान राजस्थान के तीर्थराज के नाम से विख्यात है, कौन सा स्थान राजस्थान के तीर्थराज के नाम से विख्यात है, तो राइट आंसर होगा ए पुष्कर जी। और पुष्कर जी कहां पर है, तो दोस्तों अजमेर के अंदर है। और पुष्कर अजमेर जो है राजस्थान का तीर्थराज के नाम से विख्यात है। और दोस्तों पुष्कर के अंदर देश का यानी भारत का इकलौता ब्रह्मा जी का जो मंदिर है ये पुष्कर अजमेर में बना हुआ है। और हिंदुओं का सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल अगर पूछे तो ये भी पुष्कर जी है। नेक्स्ट है राजस्थान की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, राजस्थान की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो राइट आंसर होगा ए अरावली पर्वत श्रृंखला। और विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला पूछे तो भी अरावली पर्वत श्रृंखला है। तो सबसे लंबी है तो लंबी इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है कुल लंबाई दोस्तों 692 किलोमीटर है। अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। और ये गुजरात से दिल्ली तक स्थित है, गुजरात से दिल्ली तक स्थित है। और राजस्थान में अगर इसका विस्तार पूछे तो 79.49% है। इकलौते राजस्थान के अंदर जो अरावली का विस्तार है ये 79.49% है। और दोस्तों अरावली पर्वत को आड्डा वाला पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान में रखना है, आड्डा वाला पर्वत के नाम से जाना जाता है। और अरावली पर्वतमाला ये राजस्थान के 7 जिलों के अंदर इसका विस्तार है, राजस्थान के अंदर 7 जिलों में इसका विस्तार है। और 7 जिले कौन कौन से हैं, तो उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, दौसा और अलवर, इन 7 जिलों में है। अगर अरावली की औसत ऊंचाई पूछे तो 930 मीटर और अरावली की औसत ऊंचाई है। नेक्स्ट है राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला है, सर्वाधिक गर्म जिला है, तो राइट आंसर होगा सी चूरू राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला है। गर्म जिला चूरू। और अगर गर्म स्थल पूछे, गर्म स्थल तो दोस्तों फलोदी, गर्म स्थल पूछे तो फलोदी और गर्म जिला पूछे तो चूरू है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा, सॉरी लंबी सीमा नहीं है यहां पे, लंबी नदी, राजस्थान की सर्वाधिक लंबी नदी पूछा गया है, तो राइट आंसर होगा ए चंबल राजस्थान की सर्वाधिक लंबी नदी है। चंबल की कुल लंबाई पूछे तो 965 किमी, 965 किलोमीटर। अगर राजस्थान में पूछे तो 322 किलोमीटर है। राजस्थान में चंबल नदी की लंबाई 322 है और कुल लंबाई 965 है। और दोस्तों चंबल नदी मध्य प्रदेश के जानापाव पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट है राजस्थान में सर्वाधिक भूभाग पर पाई जाने वाली मिट्टी, सर्वाधिक भूभाग पर पाई जाने वाली मिट्टी, तो राइट आंसर होगा डी रेतीली मिट्टी। यानी पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो है इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। और दोस्तों बात करें तो कौन से जिले हैं जहां पर ये मिट्टी पाई जाती है, तो मुख्य रूप से जिले जो है ये जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, चूरू, सीकर, झुंझुनू और बीकानेर के अंदर ये मिट्टी जो है पाई जाती है। नेक्स्ट है राजस्थान का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र कौन सा है, राजस्थान का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र, तो राइट आंसर होगा बी जयपुर राजस्थान का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र है। और दूरदर्शन प्रसारण केंद्र है तो इसकी स्थापना कब हुई, कब शुरू हुआ, तो 1 जून 1987 को, 1 जून 1987 ईस्वी को प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र जो जयपुर के अंदर है इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है
राजस्थान का प्रथम आकाशवाणी प्रसारण केंद्र कौन सा है? प्रथम आकाशवाणी प्रसारण केंद्र कौन सा है? तो राइट आंसर होगा डी, ये जयपुर। प्रथम आकाशवाणी प्रसारण केंद्र जयपुर है। और जयपुर के अंदर आकाशवाणी केंद्र की स्थापना अगर आपसे पूछे तो 9 अप्रैल 1955 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रथम सर्प उद्यान की स्थापना कहां पर हुई? प्रथम सर्प उद्यान की स्थापना कहां पर हुई? तो राइट आंसर होगा ए, कोटा के अंदर प्रथम सर्प उद्यान की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? तो 1579 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रथम नगरपालिका कहां स्थापित हुई? राजस्थान में प्रथम नगरपालिका कहां स्थापित हुई? तो राइट आंसर होगा इसका माउंट आबू। माउंट आबू के अंदर ये जो है नगरपालिका प्रथम है, इसकी स्थापना हुई थी। और कब हुई थी माउंट आबू के अंदर? तो 1864 में माउंट आबू के अंदर 1864 में प्रथम नगरपालिका की स्थापना हुई थी। और अजमेर के अंदर पूछे तो दूसरी जो नगरपालिका है अजमेर के अंदर 1866 के अंदर है। और तीसरी जो नगरपालिका है ये जयपुर के अंदर है, नहीं ब्यावर के अंदर, तीसरी ब्यावर के अंदर। और ब्यावर के अंदर जो है ब्यावर के अंदर है कब हुई थी? तो 1867 है। और जयपुर के अंदर कब हुई थी? तो 1869 के अंदर जो है इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान में रखना है। तो राजस्थान की प्रथम नगरपालिका माउंट आबू के अंदर है और स्थापना 1864 है। दूसरी अजमेर अजमेर के अंदर दूसरी 1866 है। तीसरी ब्यावर 1867 में और चौथी है जयपुर 1869 के अंदर। नेक्स्ट है, पूर्व का वेनिस कहलाता है। पूर्व का वेनिस कहलाता है तो राइट आंसर होगा सी, उदयपुर। पूर्व का वेनिस कहलाता है। और दोस्तों पूर्व का वेनिस क्यों कहा जाता है? तो सर्वाधिक झीलें एवं नहरें एक दूसरे से जुड़ी होने के कारण, झीलें और नहरें एक दूसरे के साथ जुड़े होने के कारण इसे पूर्व का वेनिस या इसे वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस शहर को किलों का शहर कहा जाता है? किस शहर को किलों का शहर कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा सी, जोधपुर को किलों का शहर कहा जाता है। और जोधपुर को सूर्य नगरी कहा जाता है, सूर्य नगरी भी कहा जाता है। और दोस्तों जोधपुर को जो है मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान का थर्मोपोली कहलाता है। राजस्थान का थर्मोपोली कहलाता है तो राइट आंसर होगा बी, हल्दी घाटी जो क्षेत्र है ये राजस्थान का थर्मोपोली कहलाता है। और हल्दी घाटी ये राजसमंद के अंदर है। हल्दी घाटी जो क्षेत्र है ये राजसमंद के अंदर है और ये राजस्थान का थर्मोपोली कहलाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा शहर पूर्व के पेरिस के नाम से जाना जाता है? कौन सा शहर पूर्व के पेरिस के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा सी, उदयपुर। राइट आंसर है सी, उदयपुर। राजस्थान का जो है पूर्व के पेरिस के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों पीछे क्वेश्चन के अंदर बताया था कि थर्मोपोली हल्दी घाटी कहलाता है। और राजस्थान की थर्मोपोली किसने कहा था? तो कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी को राजस्थान का थर्मोपोली कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रवेश द्वार कहलाता है। राजस्थान का प्रवेश द्वार तो राइट आंसर होगा ए, भरतपुर राजस्थान का प्रवेश द्वार कहलाता है। और दोस्तों भरतपुर को पूर्वी द्वार के नाम से भी जाना जाता है, पूर्वी सिंह द्वार के नाम से जाना जाता है और पक्षियों का स्वर्ग स्थल के नाम से भरतपुर को जाना जाता है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा नगर पहाड़ों की नगरी के नाम से जाना जाता है? कौन सा नगर है जो राजस्थान का पहाड़ों की नगरी के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा सी, डूंगरपुर राजस्थान के अंदर जो है पहाड़ों की नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, सूचना के अधिकार को अपनाने वाला देश का प्रथम राज्य। सूचना के अधिकार को अपनाने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा था? तो इसका राइट आंसर होगा डी, सूचना के अधिकार को अपनाने वाला देश का प्रथम राज्य राजस्थान राज्य था, ये ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट है राजस्थान का गौरव कहलाता है, राजस्थान का गौरव कहलाता है, तो राइट आंसर होगा सी, चित्तौड़गढ़ राजस्थान का गौरव कहलाता है। और दोस्तों चित्तौड़गढ़, तो चित्तौड़गढ़ को शक्ति एवं भक्ति का नगर, शक्ति एवं भक्ति का नगर नाम से भी जाना जाता है, और चित्तौड़गढ़ को खिजराबाद के नाम से भी जाना जाता है, खिजराबाद के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है कौन सा शहर राजस्थान का शिमला कहलाता है, कौन सा शहर है राजस्थान का जो शिमला कहलाता है, तो राइट आंसर होगा इसका डी, माउंट आबू, माउंट आबू ये राजस्थान का शिमला कहलाता है, और एकमात्र राजस्थान का हिल स्टेशन है माउंट आबू के अंदर है। नेक्स्ट है राजस्थान की सूर्य नगरी कौन सा शहर कहलाता है, राजस्थान की सूर्य नगरी कौन सा शहर कहलाता है, तो राइट आंसर होगा सी, जोधपुर राजस्थान की सूर्य नगरी कहलाता है, मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहलाता है, और नीला शहर ये भी जोधपुर कहलाता है, ध्यान में रखना है। और दोस्तों जोधपुर को राजस्थान राज्य की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान के किस जिले को राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है, तो जोधपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट है श्री परशुरामपुरिया आयुर्वेद महाविद्यालय कहाँ है, श्री परशुरामपुरिया आयुर्वेदिक महाविद्यालय कहाँ है, तो राइट आंसर होगा बी, सीकर के अंदर है श्री परशुरामपुरिया आयुर्वेद महाविद्यालय स्थित है। नेक्स्ट है राजस्थान में सूखा क्षेत्र कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया, राजस्थान में सूखा क्षेत्र कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया, तो राइट आंसर होगा बी, 1975 1975 के अंदर से, 1975 से राजस्थान में सूखा क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया था। नेक्स्ट है ऑपरेशन स्वागतम अभियान किस जिले में चलाया गया, ऑपरेशन स्वागतम अभियान किस जिले में चलाया गया, तो राइट आंसर होगा बी, जयपुर जिले के अंदर ऑपरेशन स्वागतम अभियान चलाया गया था। नेक्स्ट है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस से है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस से है, तो राइट आंसर होगा बी, दुग्ध उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। और ऑपरेशन फ्लड कब शुरू हुआ था, तो 1970 ईस्वी के अंदर ये शुरू हुआ था। नेक्स्ट है मरु विकास कार्यक्रम आरंभ किसने की योजना थी, मरु विकास कार्यक्रम आरंभ में किसकी योजना थी, तो राइट आंसर होगा ए, केंद्र सरकार की योजना थी। मरु विकास कार्यक्रम में केंद्र सरकार की योजना थी। और मरु विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ, तो 1977 या 78, 1977 या 1978 के अंदर मरु विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था, और ये केंद्र सरकार की योजना थी। तो इस मरु विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य था मरुस्थल के अंदर विस्तार को रोकना, मरुस्थल के विस्तार को रोकना या मरु क्षेत्र का आर्थिक विकास शुरू करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरी नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है, चरी नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है, तो राइट आंसर होगा बी, गुर्जर जनजाति का प्रमुख नृत्य है। और गुर्जर जनजाति की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा चरी नृत्य किया जाता है। और दोस्तों चरी नृत्य ये अजमेर के किशनगढ़ यानी अजमेर और किशनगढ़ क्षेत्र के लिए जो है प्रसिद्ध है, अजमेर और किशनगढ़ क्षेत्र का चरी नृत्य प्रसिद्ध है, और ये गुर्जर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और अगर आपसे पूछे चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन सी, तो दोस्तों प्रसिद्ध नृत्यांगना थी फलकूबाई, चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना फलकूबाई थी। नेक्स्ट है राजस्थान का वह नृत्य जिसने भारत में अपनी पहचान बनाई, राजस्थान का वह नृत्य जिसने अपनी राजस्थान के अंदर अपनी पहचान बनाई, तो राइट आंसर होगा बी, घूमर नृत्य राजस्थान का ऐसा नृत्य है जिसने भारत के अंदर अपनी पहचान बनाई थी। और घूमर नृत्य ये लगभग सभी जाति के द्वारा किया जाता है, और विशेष तौर से पूछे तो ग्रासिया जाति की महिलाओं के द्वारा भी ये किया जाता है। और घूमर नृत्य ये परंपरागत लोक नृत्य है, भील महिलाओं के द्वारा जो घूमर नृत्य है ये माँ सरस्वती की आराधना के अंदर किया जाता है, माँ सरस्वती की आराधना के अंदर घूमर नृत्य
किस जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो ध्यान में रखना, भील जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है? कौन सा नृत्य भीलों के द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है? तो राइट आंसर होगा डी, गेर नृत्य। गेर नृत्य ये भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है और ये होली के अवसर पर किया जाता है। और दोस्तों गेर नृत्य मुख्य रूप से प्रतापगढ़, डूंगरगढ़ और बांसवाड़ा जो जिला है, इन तीनों जिलों के अंदर मुख्य रूप से किया जाता है, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। नेक्स्ट है, राजस्थान में वालर नृत्य जिनके द्वारा किया जाता है वह है, तो राजस्थान के अंदर जो वालर नृत्य है ये किसके द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर होगा सी, ग्रासिया। ग्रासिया जो जनजाति है इनके द्वारा वालर नृत्य किया जाता है। और वालर पूछे तो मुख्य रूप से ये एक आदिवासी नृत्य है। वालर नृत्य आदिवासी नृत्य है और ये ग्रासिया जो है जाति के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों आज हमने आज की सामान्य ज्ञान के जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया है। महत्वपूर्ण जो जनरल नॉलेज है उनके क्वेश्चनों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करके बताना है कि आज के जो क्वेश्चन है ये आपको कैसे लगे। और दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेज ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।